जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। अब हमने 12 व्रतों का पालन कर लिया, सम्यक दर्शन के अतिचार जान लिए। अब हमें समाधि और संलेखना लेनी है, और मान के चलिए हमने ले ली समाधि और संलेखना हमने ले ली। अब लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारी परिणति क्या होना चाहिए, या कभी हमारे सामने किसी की समाधि और संलेखना हो रही हो तो हमें किस प्रकार से उसे संबोधित करना चाहिए, इसकी चर्चा आपके सामने है। और इसकी चर्चा में सबसे पहली चीज यह है कि जीवित मरना संसा, 2 प्रकार की संसा हो गई कि जीवित असंसा। अभी संलेखना समाधि ले ली किसी साधक ने, और साधक ने ले ली, और लेने के बाद में हम जैसे आए, और हम जैसे आने के बाद कहते अभी ऐसा क्यों किया आपने, अभी तो आप बहुत चल सकते थे। ऐसा किसी के द्वारा आपको स्खलित किए जाने पर आपके मन में विचार आएगा कि हाँ अभी हम और जी सकते थे, और समाधि और संलेखना लेने के बाद आपके अंदर ये भाव आ जाए कि अब हम जिंदा रह सकते हैं और रह सकते हैं। इसलिए हमें संलेखना समाधि मरण छोड़ देना चाहिए। अभी हम और जी सकते हैं, लेकिन समाधि संलेखना छोड़ नहीं रहे हैं, ले लिए हैं आपने, लेकिन लेने के बाद ये भाव आपके आ रहे हैं कि आप और जीने की इच्छा अभिलाषा कर रहे हैं। 2-3 प्रसंग हमने अपने जीवन में देखे हैं। एक तो जबलपुर में कोई शिवनी की माँ थी, उनके परिवार के लोग आचार्य श्री के पास में लेकर आए। घर पर उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, और जबलपुर में लेकर आने के बाद में आचार्य श्री के चरणों में उनको समर्पित किया। आचार्य श्री ने भी वैयावृत्ति का भाव रखते हुए उनका ध्यान रखवाया। और प्राय करके क्या होता है कि जब साधकों के बीच में कोई बीमार व्यक्ति या दुखी व्यक्ति आ जाता है तो कुछ साधकों की वैयावृत्ति का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। घर पर परिवार के लोग भले ही वैयावृत्ति कर रहे हों, लेकिन वैयावृत्ति के साथ में कुछ ना कुछ 19वीं जरूर रहती है, और 19वीं के रहने के कारण उस साधक की विशुद्धि नहीं बढ़ पाती है। तो जहां पर जब उसकी वैयावृत्ति चालू हुई, सेवा चालू हुई, और आहार की पद्धति को पूरा परिवर्तित कर दिया गया, और जब आहार की पद्धति को परिवर्तित किया गया तो उनकी जठराग्नि खुल गई। अब जब जठराग्नि खुल गई तो घर पर तो भूख नहीं लग रही थी, और जो भोजन कर रहे थे तो पच नहीं रहा था। 2 चीजें थी, पहले सब तो भूख नहीं लग रही थी, और जो भोजन कर रहे थे वो पच नहीं रहा था। अब यहाँ पर आने के बाद में सेवा हुई, वैयावृत्ति हुई, जो पेट को ठीक करने वाली चीजें हैं वो जब रस रूप में आई तो जठराग्नि खुल गई, और जठराग्नि खुल गई तो अब वो इधर आचार्य श्री आदि कोई भी साधक उनसे कहे क्या करना है, उपवास करना है कि एकासन करना है, तो वो कहते हैं एकासन करना है, यानी कि भोजन करना है। तो आचार्य श्री कोई जबरदस्ती से किसी को करेंगे नहीं, पहले तो सामने वाले से पूछते हैं, और सामने वाला जब 4-5 बार कहेगा हमें उपवास करना है, उपवास करना है, तब वे उपवास देते हैं। तो उनसे पूछा क्या करना है, उपवास करना है कि एकासन करना है, कहीं एकासन करना है। माने ऐसे प्रक्रिया करने में उनकी जठराग्नि बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, और बिल्कुल ऐसे लगने लगे कि जैसे बीमार दुखी थे ही नहीं, और वे समाधि संलेखना को छोड़कर चले गए, और अपने सिवनी छपारा में आराम से रहे। 1.5-2 साल और रही वो चली। तो ये तो प्रारंभिक प्रक्रिया वाली बात थी। तो समाधि संलेखना लेने के बाद में वो तो ठीक हो गई, वो बात अलग है। ऐसे ही एक बांसवाड़ा के परिवार की थी,
देखिए पुण्य के घड़ियां कैसे जुड़ जाती हैं, और जिस परिवार ने, जिस साधक ने अपने जीवन में पुण्य किया है, वो संयोग अपने आप जुड़ जाते हैं। बांसवाड़ा की घटना है, बांसवाड़ा की घटना में आचार्य रेण सागर महाराज विराजमान थे, और रेण सागर महाराज जी के पास में कोई श्राविका बहू, माने बच्चे की बहू, महाराज जी के दर्शन करने के लिए आती है, और दर्शन करने के बाद बताती है कि मेरी सासू जी की तबीयत खराब है, और इस प्रकार की चर्चा करती है। और महाराज जी कहते हैं उसको यहाँ ले आओ। अब उसके मन में, उसने दर्शन करने आई थी, दर्शन करने के बाद में आचार्य श्री ने, रेण सागर महाराज ने कही यहाँ ले आओ। अब दर्शन करके गई, अपने पति से बात करी, और पति ने भी, माने बेटे ने भी कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। और वे दोनों पति पत्नी माँ को, सास को आचार्य रेण सागर महाराज के पास में ले आए। कभी डॉक्टरों ने कहा कि भाई 1.5-2 दिन का काम है, तो उन्होंने कि काय को हम अस्पताल में किसी को भेजे हैं, और रेण सागर महाराज के पास में ले आए। और रेण सागर महाराज ने स्थिति को देखकर छुल्ली का दीक्षा दे दी, और छुल्ली का दीक्षा देने के बाद फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है कि व्यवस्था बदल जाती है। और जब व्यवस्था बदली तो वो बिल्कुल ठीक हो गई, चंगी हो गई। पर उनकी, उनमें और इनमें अंतर था, इनने छुल्लिका के व्रतों को अंगीकार कर लिया था, तो छुल्लिका व्रत में ही रही। और मैं उस बहू को हमेशा स्मरण करता हूँ। हालांकि अवस्था शारीरिक इतनी वृद्ध थी वो, कि आचार्य रेण सागर जी महाराज के साथ में बिहार में चलना रहना संभव नहीं था, तो उनने उनको बांसवाड़ा में ही बाहुबली कॉलोनी में रोक के रखा, और प्रतिदिन नियमित सेवा करना, वैयावृत्ति करना, आहार लगाना, चौका लगाना। यद्यपि दूसरे लोग भी लगाते थे, दूसरे भी आते थे, लेकिन दूसरे आए चाहे ना आए, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी समझती थी। और मैं समझता हूं कि 1.5-2 साल उस बहू ने अपनी सास की सेवा माता जी के रूप में की, क्योंकि अपन जानते हैं आज की परिस्थितियां क्या होती हैं। अच्छा साधक होता है तो, और कुछ श्रावकों को खुश करना जानता है, तो उसके तो पीछे श्रावक लग जाता है। लेकिन जो आत्म साधना करता है, उस आत्म साधना करने वाले साधक का ध्यान कोई नहीं रखता है। लेकिन उस बहू ने, यद्यपि वो श्राविका थी और श्राविका की भूमिका निभा रही है, लेकिन श्राविका की भूमिका निभाते हुए, लेकिन व्यवहार में तो उसकी सासी थी पहले। तो पूरी 1.5-2 साल उन्होंने उनकी सेवा की। ये कहलाता है जीवित आशंसा। तो जो सिवनी वाली, छपारा वाली चली गई, उनके अंदर थी जीने की इच्छा। तो ऐसे कोई साधक संलेखना ले लेता है, और उस समय उसको ये अतिचार लग सकते हैं कि मैं अभी और जी सकता था, अभी और जी सकता था। अब मरना संशय, शारीरिक पीड़ा इतनी खराब है कि दर्द हो रहा है, वेदना हो रही है, और जो अपन समझना चाहे वो सब चीजें शरीर से हो रही हैं। ऐसी स्थिति में वैयावृत्ति करने वाले तो कुछ नहीं सोचते हैं। वैयावृत्ति करने वालों के अंदर कोई गलत भाव नहीं आते हैं, लेकिन जिसकी वैयावृत्ति होती है वो सोचता है कि देखो मैं लोगों को कष्ट दे रहा हूँ, मैं इनको तकलीफ पहुंचा रहा हूँ, इससे अच्छी तो भगवान उठा ले, वो अच्छा है। तो उनके अंदर ये मरने की इच्छा होती है, क्योंकि शारीरिक जो पीड़ा है, शारीरिक जो वेदना है, उसको सहने की शक्ति उनमें नहीं है, या उनके शरीर के माध्यम से अन्य लोगों को वो ये समझते हैं कि तकलीफ हो रही है। पर वास्तव में साधक जो समाधि और संलेखना में रहता है, उसकी वैयावृत्ति करने का फल ही कुछ और है। 16 कारण में तीर्थंकर प्रकृति में, उन्हीं जैसों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम होगा। सामान से वैयावृत्ति करने वालों का नाम नहीं आएगा, क्योंकि वैयावृत्ति वही कर सकता है जिसके अंदर गिलानी उत्पन्न ना होती हो। और समाधि और संलेखना के समय में उसी स्थान पर सब कुछ कराना पड़ता है। तसले में जंगल कराना पड़ता है, फिर उसके बाद में धोना पड़ता है,
साफ सफाई करना पड़ती है, और फिर जो मल आदि आ गया है उसको फिर उठाकर दूसरी जगह भिजवाना भी पड़ता है। तो ये वही कर सकता है जिसके अंदर गिलानी का भाव ना हो, तभी उसको तीर्थंकर प्रकृति संभव है। तो यहाँ है मरना संसा। मरना संसा का मतलब है कि शारीरिक वेदना पीड़ा इतनी अधिक है कि वो बेचारा विचार कर रहा है कि भगवान जल्दी बुला लो, जल्दी बुला लो, जल्दी बुला लो। राजस्थान बांसवाड़ा की घटना बागी द्वारा की एक श्रावक की महिला की बात है। बसंत लाल दोषी की श्रीमती जी, उनको कैंसर हो गया और कैंसर की बीमारी का इलाज नहीं है। सभी लोग जानते हैं और डॉक्टर लोग भी बता देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैंसर का बीमार मरीज चल सकता है तो 2 साल, उसके बीच में उसको जाना ही जाना है। तो ऐसा जब उन बागी द्वारा की श्राविका को कैंसर की बीमारी हो गई तो उन्होंने एक ही बात रखी कि अब जितना जीवन शेष बचा है उतना जीवन आचार्य श्री के पास में ही रहना है। और वैसे चौका वका तो लगाते ही रहते हैं वो, तो उसने समय में आचार्य श्री के पास में आ गए, आचार्य श्री का निर्देशन लेते रहे और बहुत अच्छी उन्होंने अपने शरीर का परित्याग करके समाधि और संलेखना को प्राप्त की। तो बड़ा पुण्य चाहिए, जिस जीव की समाधि और संलेखना के भाव बन जाए वो पुण्य है। और उसके बाद उसके परिवार के सदस्य, क्योंकि देखभाल उन्हीं को करना है, दूसरों को नहीं करना है, और सामने वाले के प्रति राग भाव पैदा ना हो, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे साधक की भैयावृत्ति होती रहती है और परिणामों में निर्मलता आती रहे, बस इसी का नाम है समाधि संलेखना। इसीलिए 48 मुनिराज एक एक साधक की समाधि के समय नियुक्त किए जाते हैं। उनका वही प्रतिक्रमण है, वही स्वाध्याय है, वही सब कुछ है, सठ आवश्यक पूरे के पूरे उनको उन्हीं साधक के पास करने हैं। तो जिन साधक ने समाधि और संलेखना ले ली है, शारीरिक पीड़ा होने के बाद मरना संसा, मरने की जो इच्छा उनके अंदर होती है वह अतिचार के अंतर्गत आती है। तीसरा जो अतिचार लग रहा है ये बड़ा कठिन है और इससे बचना बड़ा दिक्कतदायक है। मित्रानुराग। समाधि और संलेखना लेने के बाद अगर कोई चिर परिचित व्यक्ति आ जाए तो वो साधक ये परिचय देगा कि ये हमारे फलाने अच्छे मित्र थे, हमारे बड़े भाई थे, हमारे छोटे भाई थे, इत्यादि इत्यादि। तो जो मित्रानुराग है, जो पुराना तुम्हारे मित्र थे, वे मित्रों के आ जाने पर उनके प्रति जो अनुराग का भाव होता है वह भी अतिचार आता है। फिर आता है सुखानुभव। इसको बड़ा चिंतन मनन करना आप लोग। समाधि संलेखना आपने ले ली है और लेने के बाद में आपकी जैसे घर पे व्यवस्थाएं होती थी, घर पे जैसी सुविधाएं आपको मिलती थी, वैसी सुख सुविधाएं आपको अब नहीं मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। और जब आपको वैसी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आप बताएंगे भैया मैं कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूं, मैं तो मानसरोवर का अरुण हूं, पूरे मानसरोवर में उजाला मेरे द्वारा ही होता है। तो जो सुख का अनुभव मैंने किया है उस सुख के अनुभव को बताना कि मेरी जिंदगी ऐसी गुजरती थी, मेरे घर में 200 नौकर मेरे हाथ के नीचे काम करते थे, तुम कितने 2-4 लोग काम कर रहे हो। तो इस प्रकार का जो सुख सुविधाएं आपको पहले प्राप्त हुई थी, उन सुख सुविधाओं को याद नहीं करना, स्मरण नहीं करना, और करना तो ये अतिचार कहलाता है। और 5वें नंबर पर आता है निदान। मैंने समाधि और संलेखना अंगीकार की है, मैं लौकांतिक देव में पैदा होऊंगा, मैं अनुत्तर में पैदा होऊंगा, मैं अनुदिशा में पैदा होऊंगा, मैं नियम से सम्यक दृष्टि होऊंगा, या मुझे इस प्रकार का पद कालांतर में मिलना चाहिए। इस प्रकार की भावना का जो निदान है वो संलेखना के समय अतिचार के रूप में आ जाता है कि आगामी भोगों की इच्छा जो अभिलाषा आपके अंदर उत्पन्न होती है उसका नाम है निदान।
बंद। तो निदान जो हम और आप करते हैं, सामान्य निदान अलग चीज है, उसकी चर्चा अलग पीछे आ चुकी थी। लेकिन समाधि संलेखना के समय धारण करने वाले के अंदर कुछ आगामी अभिलाषाएं होती हैं, वो संलेखना के अतिचार कहलाते हैं। तो आप और हम, अभी हमारी और आपकी संलेखना नहीं हो रही है, इसलिए आपको और हमें अभी बहुत जीना है। तो जीने की आशंसा हमारी और आपकी भी है ही नहीं है, और जाना नहीं है तो मरना आशंसा भी नहीं है, कोई शारीरिक पीड़ा भी हमारे आपको नहीं है। और मित्रानुराग अभी तो है ही है। अभी तो पूरे मानसरोवर वालों से, जयपुर वालों से, जहां जहां के लोग तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, उन सबसे हमारा अनुराग है। और सुखानुबंध और निदान, ये दोनों चीजें नहीं है। तो अभी कोई अतिचार की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई संलेखना नहीं ली है। लेकिन जो भी अपनी घर में साधक गण हैं, जिनकी अवस्थाएं ढलान की ओर हैं, या जिनको अपने जीवन में समाधि और संलेखना लेना है, देखिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आज शरीर से वृद्ध हो चुके हैं, शरीर से वार्धक्य अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी साधना आज भी जवान है। और वो साधना आज से नहीं कर रहे हैं, सन 89 से वो चटाई का प्रयोग नहीं कर रहे। मुक्तागिरी 1991 या 92 से हरी सब्जी फल वगैरह का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे उन्होंने आहार चर्या पर सब कुछ घटा दिया है और बिल्कुल सूक्ष्म आहार चर्या में चल रहे हैं। तो साधना करना धीरे धीरे की जाती है, एकदम नहीं होती है, अभ्यास रूप में की है होती है। तो जितने भी तत्वार सूत्र से जुड़े हुए हमारे अभी साधक गण हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, अगर उनको अपना एक लक्ष्य बनाना है कि हमारे समाधि और संलेखना को धारण करना है, तो आज से मेरा नियम आप पालन करने की कोशिश करें, दो बुराइयों से बचने की कोशिश करें। मीठा और बेसन, जिनकी अवस्थाएं 50 साल की हो चुकी हैं, जिनकी अवस्थाएं 60 साल की हो चुकी हैं, 50 साल से ऊपर रहने वाले हैं, 75 साल के हैं, अब कितना खाओगे, रसना इंद्री को कितना खिलाओगे, कब तक खिलाओगे? तो सारी की सारी रसना इंद्री की जो उत्पत्ति करने वाला है वो मीठा और बेसन है। बेसन से सभी चीजें बन जाती हैं, नमकीन भी बन जाता है और मीठा भी बन जाता है, और मीठे से मीठा है ये। तो ये दोनों रसना इंद्री पर कंट्रोल करने वाली चीजें जब तक आप भक्षण करते रहेंगे तब तक आपकी रसना इंद्री बस में नहीं होगी, और रसना इंद्री के वशीभूत रहने वाला अपनी समाधि और संलेखना को अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि कसाय संलेखना और शरीर कृत संलेखना दोनों की व्यवस्था है। तो मैं अभी आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप शरीर को क्रश करें, पर रसना इंद्री को जरूर क्रश करें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कराएं, ये आपको चिंतन मनन करना है। तो संलेखना के बारे में अभी से अभ्यास करेंगे आप, तब जाके कहीं 10-20 साल में आप समाधि और संलेखना के योग अपने परिणामों को विशुद्ध रख सकते हैं। एंड टाइम पर, एंड उसी समय पर आपके बच्चे आपको महाराजों के पास लाएं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जीवन में यदि आपके पास में संयम है, जीवन में आप वृत्ति हैं, संयमित हैं, पीछे आपके पास में है, तो आपका भविष्य उज्जवल है। कोई ना कोई साधक आपको निर्यापकाचार मिल जाएंगे, कोई ना कोई अच्छे भैयावृत्ति करने वाले श्रावक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप सब भी समाधि और संलेखना की तैयारी में करें। तो सबसे पहले रसना इंद्री को, पहले उपवास आदि करने की जरूरत नहीं है, आप भरपेट भोजन करो, लेकिन बिना रसना इंद्री के आप करेंगे तो आपकी लोलुपता को कम कराएगा। अगला सूत्र हमारे अरुण भैया जी प्रस्तुत कर रहे हैं।
इस प्रकार हमने पूरे 70 अतिचारों को जान लिया। अब 70 अतिचारों को जानने के बाद में अब विशेष बात तो ये है कि अब दान की चर्चा कर रहे हैं। समाधि और संलेखना की सबकी चर्चा हो गई, उसके बाद में दान की चर्चा कर रहे हैं। और सामान्य से देखा जाए तो दान जो 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं, उन शिक्षा व्रत के अंतर्गत किसी ना किसी एक के अंतर्गत आ ही जाएगा। अतिथि संविभाग भी यदि आप करेंगे तो आप बिना दान के अतिथि संविभाग नहीं कर सकते। फिर दान की व्यवस्थाएं अलग अलग है। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, वो व्यवस्थाएं अलग हैं। तो यहाँ पर अब दान की चर्चा कर रहे हैं। और दान देने से क्या होता है, बड़े संक्षेप में आचार्य महाराज कहते हैं अनुग्रहार्थम। अब ये अनुग्रहार्थम जो शब्द लगा हुआ है, इस शब्द को दोनों के साथ में लगाना है। अनुग्रहार्थम, अपना भी अनुग्रह हो, अपना भी उपकार हो, और जिसको अपना द्रव्य जा रहा है उसका भी उपकार हो। स्वस्याति, क्या करना, स्वस्थ माने अपना, अपना धन का, अतिसर्ग माने त्याग करना, दान है, दानम है। बड़ा विचार करना, चिंतन करना। अनुग्रहार्थम, गाय का दूध ना निकाला जाए तो गाय बेचैन होती है, भैंस का दूध ना निकाला जाए तो भैंस बेचैन होती है। ऐसे ही धर्मात्माओं का दान यदि ना निकले तो वो भी बेचैन और परेशान से होते हैं। तो इसलिए उनकी परेशानी का समाधान दान है। इसीलिए आचार्य महाराज ने लिखा अनुग्रहार्थम। केवल लेने वाले का ही उपकार नहीं होता, देने वाले का भी होता है। लेकिन किसका त्याग करना, किसका दान देना, स्वस्थ अपने धन का, अतिसर्ग माने त्याग करना, दानम माने दान है, ऐसा जानना चाहिए। अपने द्रव्य का, अपने धन का त्याग करना, ये कहलाता है दान। और आपको जो पीडीएफ फाइल दिखाई जा रही है उसमें केवल सूत्र ही सूत्र है, उसका अर्थ इसमें नहीं आया है। अन्य पुस्तकों में से आप जान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुग्रहार्थम, अपने उपकार के लिए, स्वस्थ माने अपने द्रव्य का, अतिसर्ग माने त्याग करना, दानम माने दान है। और दान की ज्यादा विशेषता मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी दानी हैं, दान के महत्व को समझते हैं। जहां जहां दान आपको देना है वहां आप देते हैं, लेकिन दान आपका जाना चाहिए देव शास्त्र गुरु के निमित्त। देव शास्त्र गुरु के निमित्त ही आपका दान जाना चाहिए, अन्य के निमित्त आपका दान नहीं जाना चाहिए। अब जब दान आप दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कहते हैं दा विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। कहते हैं विधि विशेष, जो विधि है, जो नवदा भक्ति की प्रक्रिया है, जो आहार दान देने की व्यवस्था है, तो उसको विधि विशेष कहते हैं। फिर द्रव्य विशेष, आपका द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। अब आज बड़ी समस्या हमारे बीच में है, हम क्या क्या चीजें लाएं जो शुद्ध हैं। हमने अपने जीवन में पुराने समय में, पुराना समय मतलब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 35 साल पहले जो साधकों की साधना देखी थी, जो आहार चर्या देखी थी, वो उनका जो द्रव्य हुआ करता था वो द्रव्य विशेष होता था। पहले नंबर पर तो हमने किसी साधक को मंजन करते हुए नहीं देखा, और मंजन यदि वो करता भी था, चाहे त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी कोई भी हो, तो वो केवल नमक से करता था। पहले सब तो वो करता नहीं था, प्रतिमाधारी श्रावक भी। और कोई त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी मंजन करता भी था तो केवल नमक से मंजन करता था,
अन्य चीजों से नहीं। पर आज जो मंजन कर रहा है, चाहे वो त्यागी वृत्ति कर रहा हो, चाहे प्रतिमाधारी कर रहा हो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी त्यागी वृत्ति नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ये दावा कह सकता हूं कि कोई भी 1-2% त्यागी वृत्ति ऐसे नहीं मिलेंगे मुझे जो मंजन स्वयं शुद्ध अपने हाथों से बनाकर मर्यादित करते हों। अब क्या करना है? तो सबसे अच्छी चीज है हल्दी, सबसे अच्छी चीज है लौंग, और उसमें थोड़ा सा नमक, और उसमें थोड़ा सा घी। ये मर्यादित चीजें तीनों मिल गई। तेल मिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो लौंग, हल्दी, नमक, घी या तेल, ये चारों चीजों को मिलाकर थोड़ा सा लेकर आप अपने दांतों को घर्षण करेंगे तो दांत और दांतों की जड़ दोनों मजबूत बनेंगी, और आप जो मंजन कर रहे हैं वो मंजन की शुद्धता 100%, मंजन की शुद्धता 100%। लेकिन जो मंजन 100% शुद्ध नहीं है, 50% शुद्ध नहीं है, आपके घर का बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ होगा, तो मान के चलो पिसने के बाद मर्यादा आगे पीछे हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये तो विश्वास है कि इसमें सामग्री शुद्ध डली है, और अन्य चीजों में लिखा जरूर हो सकता है कि इसमें ये चीजें हैं, लेकिन उनकी शुद्धता की पद्धति, वस्तुएं शाकाहारी हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो उनको शुद्ध किया हो, उनको शुद्ध धोया हो, और उनको बढ़िया मर्यादित करके बनाया हो, ये कोई संभव नहीं है। तो विधि विशेष होना चाहिए, फिर द्रव्य विशेष होना चाहिए, और द्रव्य विशेष के बाद में दात्री, देने वाला भी विशेष होना चाहिए। देने वाला लंगड़ा लूड़ा गरीब आदि नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है कि कौन दे, जी देने पहला वाला कैसा होना चाहिए। हाँ, और उसके समाप्त। बाद में आता है पात्र विशेष, माने विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष, पात्र विशेष। इन चारों से तद विशेषा उस आश्रम में विशेषता आती है। इसीलिए हमको और आपको विधि विशेष से दान देना चाहिए, माने अच्छी विधि से शुद्धता पूर्वक आहार देना चाहिए। द्रव्य जो सामग्री हम दे रहे हैं वह भी हमारी शुद्ध होना चाहिए, और जो देने वाला है उसके बाहर की शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। और पात्र भी आचार्य महाराज